हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कि आप जैसे ग्रेजुएशन कर देते हो बीकॉम, बीए, बीएससी, जो नॉर्मल कॉलेज लेवल पे कोर्स चल रहे हैं, अपन बेसिक कोर्सेज होते हैं। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, अपन कॉलेजेस 12th के बाद में, या कॉमर्स के स्टूडेंट है तो वो कॉमर्स में एडमिशन लेते टाइम में उनके दिमाग में रहता है कि मुझे कुछ बढ़िया करना है। वो सीए को देख के अट्रैक्ट होते हैं कि भाई मुझे सीए बनना है। या फिर अगर साइंस का स्टूडेंट है तो वो सोचता है मुझे जेई की तैयारी करना है, जेई, और फिर आईआईटी में जाना है। साइंस बायो के स्टूडेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं कि नीट वगैरह होती है, नीट की तैयारी करते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं ताकि उनका बढ़िया पैकेज वगैरह मिले। ठीक है। उसके अलावा जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं तो नॉर्मली आर्ट्स के स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि मुझे पीसीएस की तैयारी करनी है, आईएएस आरएस बनना है, सिविल सर्विसेज में जाना है। ठीक है। ये तो क्या है कि नॉर्मली हमारे दिमाग में जब हम उस फील्ड में जाते हैं 10th लेवल के बाद में, तब हमारे होता ही है कि भाई इस फील्ड में बनना है, ये करना है। फिर भी आज हम नॉर्मली बात करते हैं प्रैक्टिकली, तो ये सब बहुत ही अच्छे फील्ड है जो हमने अभी बात की है। इंजीनियरिंग में चाहे आप आईआईटी से करो या फिर एमबीबीएस कोई बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेजेस से करो या पीसीएस की तैयारी करो। बट आज जनरली वे में हम कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं और वो बीकॉम कर भी लेते हैं, बीए कर लेते हैं या फिर बीएससी भी कर लेते हैं। ठीक है। फिर भी उनको काफ़ी चीज़ों का नॉलेज ही नहीं होता कि हमें किस फील्ड में जाना है, हमारी क्या करियर ग्रोथ होगी, हम कौन से अगर कोर्सेज करें तो हमारे लिए प्रैक्टिकली हमें जॉब मिल सकती है। क्योंकि आज इंडिया में देखा गया है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो जनरल बीए बीकॉम बीएससी करने के बाद में क्या है कि बेरोज़गार ही मिलते हैं। ठीक है। या फिर गवर्नमेंट की तैयारी करने लग जाते हैं, वो काफ़ी सालों तक करते हैं और उनकी कोई भी स्किल डेवलप नहीं होती है। चाहे उनको कंप्यूटर चलाने का बोले तो कंप्यूटर का काम नहीं आता उसको। तो आप लोगों को भी जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी आई है एनईपी में, उसमें 2020 में यही जोड़ा गया है कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो उसके साथ में कुछ स्किल्स के पेपर जोड़े गए हैं। जैसे कॉमर्स की बात करें तो उसमें कंप्यूटर लिटरेसी का एक पेपर है 4th सेमेस्टर में। तो उसमें क्या सिखाया जाता है, बच्चों को प्रैक्टिकल वे में कंप्यूटर सिखाया जाता है कि भाई आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हो, एमएस वर्ड कैसे चलाना है, एक्सेल हो गया, पीपीटी कैसे बनानी है। क्योंकि वर्तमान समय में ये देखा गया है कि डिजिटल युग है कंप्लीट। तो आप चाहे टीचर बन जाते हो या फिर मैनेजर बन जाते हो या पीसीएस सर्विस में भी, किसी भी सर्विस में अगर जाते हो, एडवोकेट बन जाते हो, तो वहाँ हमने देखा है कि अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो आप सबसे जो पिछड़ा एक माना जाता है ना व्यक्ति, उसमें आपकी गिनती हो जाएगी। तो आज अपन मेन टॉपिक पे आते हैं, वापस बात करते हैं कि भाई बीकॉम के बाद में, बीएससी के बाद में या फिर बीए के बाद में आपके पास में क्या क्या स्कोप है, आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है। बीए के बाद में या बीकॉम के बाद में एक स्कोप होता है आपके लॉ करने का। आप अगर आपका इंटरेस्ट है कि आपको पैसे से वकील बनना है प्रोफेशन से, तो आप उसके लिए एलएलबी में एडमिशन ले सकते हो। एलएलबी में एडमिशन भी अगर आप जैसे सेंट्रल लेवल के जो एग्ज़ाम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, उस यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको CUET का एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर वह एग्ज़ाम आप फाइट करके यूनिवर्सिटी पाते हो, तो जैसे DU दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया या फिर BSU हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उन कॉलेजेस में आप एडमिशन लेते हो, तो आपकी करियर ग्रोथ है वो नॉर्मल स्टूडेंट से बहुत ही आगे होगी। ठीक है। उसके बाद में हम और स्कोप की बात करें तो उसके अलावा आप बीए बीकॉम करने के बाद में पीसीएस की तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे यूपीएससी की तैयारी होगी। उससे क्या होगा कि आपकी एक पर्सनालिटी में इतना निखार आएगा कि मान लो आप पीसीएस में नहीं जाके आईएएस ही नहीं बनते हो प्रॉपर,
तो भी आप करियर में ऐसा तो कुछ कर ही लोगे ताकि आपकी समाज से हटके एक पहचान होगी और आप अपने समाज में एक बेहतर कोई ना कोई प्रोफेशन ऐसा करोगे। मैंने अपने साथियों को, काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है जो मान लो प्रॉपर आरएस भी नहीं बने थे, फिर भी वो एक आरएस नहीं बने थे, बट उन्होंने एक बढ़िया पोस्ट हासिल कर ली, बढ़िया बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है, बढ़िया वकालत के पैसे में चले गए। मतलब जो भी एक बार अगर पीसीएस में अगर सर्विसेज की तैयारी करता है तो वो कुछ बड़ा ही करता है उसके बाद में। उसके अलावा आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, जिसमें जैसे आरबीआई ए ग्रेड की वैकेंसीज आती है, एसबीआई ए ग्रेड या स्पेशलिस्ट की वैकेंसी आती है, आईबीपीएस पीओ क्लर्क की वैकेंसी आती है, आरआरबी क्लर्क पीओ की वैकेंसी आती है। तो बैंकिंग सेक्टर में भी आप जा सकते हो। उसकी तैयारी आप जैसे ग्रेजुएशन के साथ में अगर आपने तैयारी नहीं की है तो ग्रेजुएशन के बाद में भी आप 3-4 महीने सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे हर कुछ मटेरियल, हर कुछ स्टडी मटेरियल आपको आराम से मिल जाता है, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। या फिर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है कि मुझे टीचर बनना है, तो आप ग्रेजुएशन के बाद में बीएड कर सकते हो, जो बी स्टार्ट है। बाकी धीरे धीरे क्या है कि अब इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड ये स्टार्ट हो गए, तो धीरे धीरे इस बीएड का शायद इस बीएड को बंद भी करा जा सकता है, बट अभी स्टार्ट है तो अभी आप इसकी अपॉर्चुनिटी फ़ायदा ले सकते हो, जिससे आप सेकंड ग्रेड टीचर, थर्ड ग्रेड टीचर ये बन सकते हो। साथ में जैसे 2013 अप्रैल में एक यूजीसी का नियम आया था कि आप 2 डिग्री साथ में भी कर सकते हो, एक रेगुलर डिग्री और उसके साथ में एक ओपन से आप कोई भी डिग्री कर सकते हो। जैसे आप बीएड कर रहे हो रेगुलर, उसके साथ में आप ओपन से एमए वगैरह कर देते हो तो आप फर्स्ट ग्रेड के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। फिर हम बात करते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की, कि आपका अगर मान लो ड्रीम जॉब असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए आपको या तो सेट एग्ज़ाम, एससीटी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो किसी भी स्टेट की वैकेंसी होती है, जैसे राजस्थान की वैकेंसी होती है तो राजस्थान गवर्नमेंट उसको कंडक्ट करवाती है सेट। या फिर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हो, जो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में होता है। जैसे आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है तो आप कॉमर्स सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दे सकते हो, आपका आर्ट्स में कोई सब्जेक्ट है तो उससे आप फाइनल एमए जो प्री फाइनल चल रही है उसके साथ में आपका एग्ज़ाम दे सकते हो नेट। अगर आप उसमें भी अगर 2% कैटेगरी में आते हो नेट के एग्ज़ाम में तो आपको जेआरएफ मिलती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें अच्छा खासा स्टिपेंड मिलता है आपको पीएचडी करने के लिए। तो ये भी एक आपके लिए बढ़िया स्कोप है। और गवर्नमेंट आज के टाइम में रिसर्च पे बहुत ही ध्यान दे रही है, मतलब रिसर्च का स्कोप कम नहीं होने वाला है, धीरे धीरे बढ़ने वाला ही है। उसके अलावा अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप खुद का बिजनेस खोलो तो खुद का बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आप थोड़ा बहुत कहीं से एक्सपीरियंस ले सकते हो। या फिर अगर आपको कोई भी आपका आइडिया बेस्ट आइडिया है तो आपको एक बढ़िया लेवल से उसमें थोड़ा बहुत कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके आप खुद का बिजनेस भी कर सकते हो। ये भी सबसे बेस्ट आइडिया है, क्योंकि बिजनेस में आपकी थोड़ी बहुत रिस्क रहेगी बट प्रॉफिट उसमें बहुत, जिसमें ज़्यादा रिस्क रहेगी बिजनेस में तो उसमें आपका प्रॉफिट भी अच्छा खासा रहेगा। जैसे आपका इंटरेस्ट है, जैसे आप कंप्यूटर कोचिंग खोल सकते हो, या आपका इंटरेस्ट है कि भाई आप आसपास में अपने देखते हो कि इस सुविधा की कमी है, जैसे आप देख लिया कोई गर्ल्स है उसको लगता है कि यार यहाँ गर्ल्स के कपड़े नहीं मिलते हमारे एरिया में, इस सिटी में, तो आप उसका शोरूम भी ओपन कर सकते हो कि यार ये अपॉर्चुनिटी है, मुझे प्रॉब्लम आई तो दूसरे लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। या फिर आप अगर बीकॉम वगैरह कर रहे हो तो उसके साथ में आप जीएसटी हो गया, आईटीआर रिटर्न हो गए, ये प्रैक्टिकली किसी सीए के पास में या जो काम कर रहा है उसके साथ पास में आप ग्रेजुएशन के साथ में भी 1-2 घंटे क्या है कि इसको अगर तैयारी करते तो आपके लिए बढ़िया था। बट हम बात कर रहे हैं अभी कि ग्रेजुएशन के बाद में क्या स्कोप है, ये भी बढ़िया स्कोप है। अगर काम सीखते हो आप तो प्रैक्टिकली उसमें भी अच्छा खासा आप पैसा कमा सकते हो, क्योंकि लोग क्या चाहते हैं
भाई ITR रिटर्न वो खुद से नहीं भर के किसी से भरवा देते हैं कि जो स्पेशलिस्ट होता है, मान लो बीकॉम उसको नॉलेज है तो ITR वगैरह में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप भर सकते हो, या फिर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर सकते हो। ये सारे आइडियाज अपन बात करते हैं कि एक ग्रेजुएशन के बाद में स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। उसके अलावा अपन राजस्थान लेवल की या छोटी मोटी वैकेंसीज की बात करते हैं, जिसमें पटवारी आ गया, ग्राम सेवक आ गया, जो सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट अब लागू किया गया है CET। वो एग्ज़ाम में आप देख के भी जो भी राजस्थान में वैकेंसीज आती है उसमें आप एलिजिबल हो जाते हो, सेकंड स्टेप के लिए बैठते हो। अब तो 40% कर दिया, पहले 15 टाइम्स था, ठीक है। तो अब तो ईजी बना दिया काफ़ी CET एग्ज़ाम को भी। तो इन सारे स्कोप्स के बारे में बात की है हमने कि ग्रेजुएशन के बाद में आप क्या कर सकते हो, या फिर आप अपने सब्जेक्ट में PG और PG के बाद में PhD भी कर सकते हो। तो आपको थोड़ा बहुत तो इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला ही होगा। हम ऐसे ही इस पर और इम्प्रूवमेंट करेंगे, कुछ और स्कोप भी आपके, जैसे एक स्कोप और भी है PGDCA का। आपने नाम सुना होगा, एक कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती आई थी जिसमें 10,000 पोस्ट आई थी। बट आपको पता होगा तो 10,000 में से ओनली वे 6,000 पोस्ट तो ही भरी गई थी। 4,000 पोस्टों के लिए एलिजिबल कैंडिडेट ही नहीं मिले थे, पास ही नहीं हुए थे कैंडिडेट। क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि लोगों को बस डिग्री लेके बैठ गए, उनको नॉलेज ही नहीं है कि कंप्यूटर का काम कैसे करना है, क्या करना है। कंप्यूटर का भी उन्होंने पढ़ा ही नहीं था। तो आपके लिए कंप्यूटर अनुदेशक का भी एक स्कोप रहता है। आप अगर PGDCA कोर्स करते हो तो आज का ज़माना क्या, IT का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उसमें भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो शेयर कर सकते हो। थैंक यू।